नमस्कार, मैं शोध यादव कौटिल्य 365 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे हम लोग पढ़ रहे थे 3D में हमने आपको प्रिज्म तक पढ़ा दिया है और अब हम आपको पढ़ाएंगे पिरामिड। और पिरामिड में हम समझेंगे बेसिक से कॉन्सेप्ट क्या है, बिल्कुल जीरो से क्या क्या पिरामिड से पूछा जाता है। बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं, कभी कभी CHSL और CGL मेंस वगैरह में क्वेश्चन बनते हैं इसके। ठीक है, तो हम समझाते हैं आज की क्लास में पिरामिड क्या होता है और पिरामिड के किस किस टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, देखेंगे। जैसे ये पिरामिड है, पिरामिड होता क्या है पहले तो ये चीज जान लो। मैं आपको पढ़ाया बेलन। बेलन में क्या होता है कि जो बॉटम होता है भाई उसका टॉप होता है, यानी जो मतलब सतह का नीचे वाली सतह का क्षेत्रफल होता है भाई ऊपर वाली सतह का क्षेत्रफल होता है। कोई ऐसा डिब्बा जिसके नीचे वाली सतह सेम ऊपर वाली सतह सेम, ऐसे को क्या बोलते हैं? प्रिज्म बोलते हैं। प्रिज्म में रिलेट करता है पूरा का पूरा काय से, सिलेंडर से, बेलन से, जबकि पिरामिड रिलेट करता है पूरा का पूरा शंकु से। शंकु से क्या होता है कि नीचे बेस तो होता है लेकिन वो किसी एक पॉइंट पर ऊपर जाके सारा का सारा बेस के कोने एक पॉइंट पर मिलते हैं। तो इस तरीके की आकृति को हम क्या बोलते हैं? पिरामिड बोलते हैं। लेकिन बेस क्या हो सकता है? बेस ट्रायंगुलर टाइप का हो सकता है, बेस क्वाड्रिलेटरल टाइप का हो सकता है, बेस सर्किल टाइप का हो सकता है। मतलब बेस कुछ भी हो सकता है। बेस पेंटागन हो सकता है, पंचभुज हो सकता है, बेस षष्ठभुज हो सकता है, बेस अष्टभुज हो सकता है, बेस कुछ भी हो सकता है। जो बेस के सारी भुजाओं के जो किनारे हैं जिनको एज बोला जाएगा, वो जाके एक पॉइंट पे मिल जाए, और जब एक पॉइंट पे मिलते हैं ऐसी सभी आकृति को हम पिरामिड बोलते हैं। जैसे हमने आपको ट्रायंगुलर टाइप की दिखाई है, यहाँ पे समझेंगे। ट्रायंगुलर टाइप की हमने आपको यहाँ पे दिखाया। क्या दिखाया? देखो ये वाला बेस है, जरा समझना। ये ट्रायंगल का क्या है? बेस है। से ऊपर इस वाले बिंदु पर यहां से लेकर के ये वाला यहाँ पे बना, यहां से लेकर के यहां मिला, और यहां से लेकर के यहां मिला। ये किसी एक बिंदु पर मिल रहा है, और ऐसी मिली हुई आकृति को हम क्या बोलते हैं? पिरामिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिरामिड। तो पिरामिड आपको समझ में आया होगा कि पिरामिड होता क्या है। पिरामिड पिरामिड इसको हम बोलेंगे पिरामिड। क्या बोलेंगे? पिरामिड। समझ में आया कि इसको क्या बोलेंगे? हम पिरामिड बोलेंगे। अब बात आती है कि पिरामिड जो टाइप का होगा वो नीचे एरिया भी घेरेगा, और नीचे एरिया भी घेरेगा, ऊपर ऊंचाई भी घेरेगा। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं कि पिरामिड किस किस टाइप के हो सकते हैं। ये तो ट्रायंगुलर टाइप का है। स्क्वायर टाइप का देखते हैं। ये स्क्वायर टाइप का है। जैसे ये वाली लाइन देखो हमने मिलाई, ये कैसा है? एक ये स्क्वायर टाइप का बेस है। बेस कैसा है? स्क्वायर के आकार का। स्क्वायर के आकार का क्या है? ये बेस है। अब करना क्या है कि किसी एक पॉइंट पे ये सारे स्क्वायर बेस मिला दे। इसके तीनों जो कोने हैं, कोने को मिला देते हैं, चारों कोनों को मैंने इस तरीके से यहाँ मिला दिया। तो इस वाली आकृति को क्या बोलेंगे? हम पिरामिड बोलेंगे। ठीक है, ऐसे मिस्र के पिरामिड आपने पढ़े होंगे, उस टाइप की झोपड़ी जो नीचे आकार तो घेरती है, ऊपर एक पॉइंट पे कहीं पर भी मिलते हैं पूरा आकार। ऐसे सारे फिगर पिरामिड कहलाते हैं। तो पिरामिड का क्या क्या होता है वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, दोनों फिगर से समझेंगे। जैसे मैंने कहा कि पिरामिड पूरा का पूरा डिपेंड काय पे है? शंकु पर। काय पे होता है? शंकु पर।
ये कौन पर होता है, लेकिन हम पढ़ेंगे यहाँ पिरामिड। यहाँ पर हम देखेंगे पिरामिड। पिरामिड अब पिरामिड का जो वॉल्यूम होगा बी बराबर शंकु का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच, और 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये तो 1/3 यहाँ पर भी लगेगा, 1/3 तो लग गया, लेकिन ये क्या है बेस का एरिया, बेस का एरिया, बेस का एरिया इनटू हाइट, बेस का एरिया इनटू हाइट, यानी 1/2 आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई, 1/2 आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई। कहाँ से निकला, यहाँ से, ये आधार का एरिया है इनटू ऊंचाई। अब यहाँ से हम निकालते हैं कर्व सरफेस एरिया, इसका क्या होता है कर्व सरफेस एरिया, वो भी हम यहाँ से थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं इस तरीके से। अभी हम आपको क्वेश्चन फर्स्ट, ये फॉर्मूला फर्स्ट, कर्व सरफेस एरिया यानी CSA। अब CSA तो आपको समझ आ रहा होगा भाई, जिस किसी स्टूडेंट को CSA में लिख रहा हूँ, इसका मतलब है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमने आपको 2D और 3D पढ़ाया, तब से हम इसको बता रहे हैं, तो हम डायरेक्ट शॉर्ट में भी लिख सकते हैं क्या है CSA। अब CSA शंकु का क्या होता है वो आपको समझना है, कौन का होता है पाई आर एल। एल क्या होती है, एल होती है स्लाइंट हाइट। अब यहाँ पे देखेंगे स्लाइंट हाइट है कौन सी, यहाँ पे समझना, देखो हम अलग अलग कलर से आपको दिखाएंगे, और स्क्वायर से ज़्यादा समझ में आएगा इसलिए मैंने स्क्वायर ले रखा है, वो कोई सा भी फिगर होगा जिससे समझ आएगा। ये तो स्क्वायर हो गया, जैसे हमने ये नीचे वाला बेस स्क्वायर दिखा दिया, ठीक। अब यहाँ से जो आपको समझना है वो क्या क्या चीज़ें समझनी, क्या क्या ये चीज़ें हैं, ये जो हमने आपको दिखाया ये है बेस, और बेस कैसा है स्क्वायर टाइप का। अब इसमें हाइट क्या है, हाइट ये बीचों बीच है इसका, देखो समझना, ये इसका बीचों बीच है, हाँ बीचों बीच है लगभग ये वाला, यहाँ पे समझेंगे ये बीचों बीच इसका है, कैसा है। अब इससे ये वाली हाइट को हम कहाँ मिला दें, इस वाली कोने में मिला दें जाके ऊपर वाले, तो ये तो इसकी हाइट हो गई, इसको क्या बोलेंगे हाइट। इसको बोलेंगे ऊंचाई, क्या बोलेंगे इसको ऊंचाई। अब यहां से देखेंगे इसको अगर हम ऊंचाई बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, इसको तो साइड बोलेंगे, नीचे वाली है इसको भुजा, इसको साइड बोलेंगे। लेकिन जो ये इस वाले कोने से ऊपर गया इसको बोलते हैं तिर्यक किनारा, यानी स्लाइंट एज, तिर्यक किनारा। इसको हम बोलेंगे स्लाइंट एज, तिर्यक किनारा। इसको बोलेंगे स्लाइंट एज, किसको, इसको हमने आपको दिखाया है। अब एक और चीज समझेंगे यहां से, इसको हमने स्लाइंट एज बोला, इसको यहाँ से मिलाएंगे तो स्लाइंट हाइट हो जाएगी, यहाँ से बुलाएंगे तो स्लाइंट हाइट हो जाएगी। अब हमें एक यहाँ पर स्लाइंट एज और होती है। अब स्लाइंट एज क्या है कि ये वाला जो बीचों बीच है या ये वाला है, यहाँ से इस वाले कोने पर इस पे ऐसे इस तरीके से मिला दूं जाके, यहाँ से इस वाली बीचों बीच लाइन से, इसको बोलूँगा स्लाइंट हाइट, क्या बोलूँगा स्लाइंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई।
क्या बोलूँगा, त्रियक ऊंचाई। समझ लो, ये रहेगा बेस। क्या रहेगा, बेस। वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 बेस, बेस का एरिया इंटू हाइट, 1/3 आधार इंटू ऊंचाई। अब सी एस सी क्या रहेगा, सी एस सी वास्तव में होता क्या है, पाई आर एल। ये पाई आर क्या, अर्ध परिमाप, तो हम लिखेंगे 1/2, या लिख दो ऐसे सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर इंटू एल, स्लाइंट हाइट। तो इसका होगा अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप इंटू ऊंचाई, इंटू त्रियक ऊंचाई। त्रियक ऊंचाई। अब एक और बात आती है कि काय का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब संपूर्ण टोटल सरफेस एरिया, तो ये वास्तव में होता है सी एस ए प्लस बेस का एरिया। ये क्या होगा, पाई आर एल प्लस के पाई आर स्क्वायर, बेस का एरिया, बेस का एरिया, सी एस ए प्लस के बेस का एरिया। तो सी एस ए क्या होगा, सी एस ए तो यही होगा जो हमने आपको लिखा दिया। बेस का एरिया क्या होगा, जो बेस आधार का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा अर्ध परिमाप इनटू त्रियक ऊंचाई और प्लस के आधार का क्षेत्रफल। ये तीन फॉर्मूले यहां से बने, ये तीन फॉर्मूले यहां से बने, दोबारा समझ लेंगे। बेलन का शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर क्या होता है, बेस का एरिया इंटू हाइट। कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, सी एस ए पाई आर एल। तो पाई आर क्या होता है, पूरा पेरीमीटर होता है 2 पाई आर। तो पाई आर क्या होता है, आधा परिमाप होता है, आधा परिमाप होता है सेमी पेरीमीटर। तो अर्ध परिमाप इंटू त्रियक ऊंचाई। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया होता है अर्ध परिमाप इंटू त्रियक ऊंचाई प्लस के आधार का क्षेत्रफल, प्लस के आधार का क्षेत्रफल। इस तरीके से ये वाली सारी की सारी चीज़ें हमारे समझ में आनी चाहिए। अब यहाँ से मेन बात है कि हम स्लाइंट एज और स्लाइंट हाइट कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे समझना, इतना उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इतना नोट कर लिया होगा या नोट कर लेंगे। अब हम आपको यहाँ से इसी फिगर से हम स्लाइंट एज और स्लाइंट हाइट और समझाते हैं। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए रेज करते हैं। अब यहाँ पे समझेंगे। अब बात ये आती है कि यहाँ पे समझने का बहुत अच्छे से प्रयास करेंगे। जैसे मैंने ये बताया कि ये बेस है, ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर का क्या है, बेस है। अगर ये स्क्वायर का बेस है, अगर मैं इसमें सर्किल बना दूं तो ये वाली जो रेडियस कहलाएगी आर, इसको बोलेंगे इन रेडियस। क्या बोलेंगे, इन रेडियस। अब ये किसके काम आएगी, जब हाइट ये वाली, जैसे जिसको मार्कर हम दिखा रहा है, ये वाली हाइट है, ये वाली हाइट है और इसके साथ ये वाली एज निकालें। कहने का मतलब है कि अगर जो हम रेडियस को ऐसा रख लें, ऐसा रख लें और ये वाली मैं हाइट ले लूँ, ये वाली हाइट ले लूँ, ये एच ले लूँ और ये आर है, तो ये क्या हो जाएगी, स्लाइंट हाइट। मतलब ये हो जाएगी स्लाइंट हाइट। मतलब
ये त्रियक ऊंचाई क्या हो जाएगी? त्रियक ऊंचाई, त्रियक ऊंचाई। तो त्रियक ऊंचाई बराबर फॉर्मूला क्या बनेगा? उसमें लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। त्रियक ऊंचाई, त्रियक ऊंचाई बराबर बनेगा अंडर रूट अंतः वृत्त की त्रिज्या यानी इन रेडियस स्क्वायर और प्लस की हाइट का स्क्वायर। ये एक निकल के आएगी, क्योंकि यही मुझे चाहिए थी। देखो यहाँ पे समझेंगे हमें कौन सी वाली लाइन चाहिए। यहाँ समझने का प्रयास करो कि ये बताओ कि जब इन रेडियस और हमें ये वाली चाहिए यहाँ से यहाँ तक, ये पॉइंट यहाँ पे मान लीजिए कहीं पर भी ये पूरा स्क्वायर है तो यहाँ कहीं होगा, और इस तरीके से हमें ये वाली तो इन रेडियस पता लग गई, और जब ये इन रेडियस पता लग गई तो हमें हाइट निकालनी है, स्लैंट हाइट। और स्लैंट हाइट क्या है कि ये वाला पूरा का पूरा कहाँ मिले जाके, ये वाला, ये निकालेंगे। 5 नंबर देखेंगे, 5 नंबर फॉर्मूला हम देखेंगे यहाँ से। देखो कि अगर ये बताइए कि अगर ये स्क्वायर है और इस स्क्वायर में अगर हम ये वाला वृत्त खींचे तो ये क्या हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगी सरकम रेडियस, परिवृत्त की त्रिज्या। और परिवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, अगर मैं ये वाला निकालूं, ये वाली हाइट है, तो कभी भी अगर मैं ये वाला एज किनारा, ये वाला किनारा अगर कहीं निकाल रहा हूँ तो हमें ये वाली पहले चाहिए, ये। और ये क्या है? स्लाइंट त्रियक किनारा, त्रियक किनारा। त्रियक किनारा, और त्रियक किनारा बराबर होता है अंडर रूट परिवृत्त की त्रिज्या का स्क्वायर और प्लस हाइट का स्क्वायर। ये 5 फॉर्मूले होते हैं इसमें। ये कौन से 5 फॉर्मूले होते हैं? इसी पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट हम देखेंगे। देखो ये सारे फॉर्मूले आपको समझ आए होंगे। क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे। देखो ये कैसा है? स्क्वायर के टाइप का है, ये ट्रायंगुलर के टाइप का है, ये पेंटागन है, ये हेक्सागन है। ये सब क्या है? एक बिंदु पर मिल रहा है, एक बिंदु पर मिल रहा है, नीचे बेस है, तो ये सब क्या कहलाएंगे? पिरामिड कहलाएंगे, पिरामिड कहलाएंगे। नंबर 1 क्वेश्चन फर्स्ट। देखो जैसे जैसे हमने आपको फॉर्मूले बताए थे वैसे ही आप करेंगे। लिखा है कि द बेस ऑफ ए राइट पिरामिड इज इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 10√3 सेंटीमीटर इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड इज कितना दिया गया? 270√3 स्क्वायर सेंटीमीटर, देन इट्स हाइट इज। ये कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया दिया गया। अब टोटल सरफेस एरिया होता क्या है? तो पहले तो देख लो टी एस ए बराबर, टी एस ए बराबर होता क्या है? ये होता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप हम लिख इसलिए रहे जिससे कि आपको याद हो जाए, इनटू ऊंचाई और प्लस के बेस का एरिया, यानी आधार का क्षेत्रफल, प्लस के आधार का क्षेत्रफल। अब देखो टोटल कितना है? 270√3 अर्ध परिमाप। अब अर्ध परिमाप के लिए हमें क्या चाहिए कि ये एक समबाहु त्रिभुज का इसकी प्रत्येक भुजा कितने सेंटीमीटर है? तो देखो समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजा 10√3 10√3, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा? 30√3। तो अगर मैं आधा करूंगा तो 15√3 इंटू ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई निकालनी है तो हाइट इसको मान लो। बेस का एरिया क्या होगा? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और साइड कितना है? 10√3 का स्क्वायर। साइड कितनी? इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड ली जाएगी। बोलो समझ आया कि नहीं? मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड ली जाएगी। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड ली जाएगी, जैसे यहाँ पर क्या है? अर्ध परिमाप, जो भी नीचे बेस है उसका आधा परिमाप, ठीक।
इंटू हाइट, बीच वाली हाइट। हाइट देखो, एक होता है त्रियक किनारा, एक होती है त्रियक ऊंचाई, एक होती है हाइट। तो इसमें हाइट ली जाएगी, हाइट और आधार का क्षेत्रफल। आधार का मतलब बेस का क्षेत्रफल। बेस क्या है, क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, √3/4 साइड स्क्वायर। √3/4 कितना होता है, साइड स्क्वायर। देखेंगे अब इसमें से निकाल लेंगे हाइट क्या होगी। अब यहाँ से देखते हैं, इसको हम कैलकुलेशन थोड़ी सी सॉल्व करते हैं। ये बताओ, इसको लिखेंगे 270√3, 15√3 इंटू ऊंचाई, और इसको कितना लिखेंगे, प्लस √3/4, इसको लिखेंगे कितना, 100, और इसको लिखेंगे 3, और इससे ये काट देंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। अब यहाँ से देखना कितना कॉमन मिल रहा है, √3 तो कॉमन मिल रहा है, इसलिए 75 हो जाएगा। यहाँ से 15√3 कॉमन अगर लेना चाहो तो 15√3 कॉमन मिल जाएगी, यहाँ हाइट बचेगी, और ये 75 हो रहा है तो यहाँ से 5 बचेगा केवल, और √3 भी कॉमन मिल रहा है, और ये कितना होगा, 270√3। √3 से तो √3 कैंसिल, और 15 एकन 15, बचा कितना, बचा 12, 15 अट्ठे 120, बराबर कितना हो जाएगा, 18 प्लस h प्लस के 5, तो h बराबर कितना हो जाएगा, 18 माइनस के 5 बराबर कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर। 18 माइनस के 5, 18 माइनस के 5 कितना होगा, 15 एकन 15, बचा कितना, 12, बता 15 अट्ठे 120, 120। क्वेश्चन देखेंगे, द बेस ऑफ राइट एंगल पिरामिड इज इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 10√3 सेंटीमीटर इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड कितना है, 270√3 स्क्वायर सेंटीमीटर, देन इट्स हाइट। देखो ये कह रहा है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, चलो इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसकी साइड है 10√3, कितनी साइड है, 10√3, कितनी साइड है, 10√3। अब ये वाली हाइट चाहिए आपको, जो हम मार्कर ऐसा खड़ा कर रहा हूँ, ये वाली हाइट चाहिए, और ये वाली इन रेडियस होती है। अगर टोटल सरफेस एरिया दिया तो ये वाली हाइट चाहिए, ये वाली हाइट चाहिए। लेकिन टोटल सरफेस एरिया होता क्या है, टोटल सरफेस एरिया होता है अर्ध परिमाप, यानी 1/2 सेमी पेरीमीटर, यानी अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप इंटू त्रियक ऊंचाई, और प्लस के बेस का एरिया, इसका एरिया, ये वाला होता है। तो यहाँ पे समझेंगे टोटल सरफेस 270√3, अर्ध परिमाप कितना होगा, 15√3, भाई 10 और 10 और 10 30 हो जाएगा, √3 तो 15√3 इंटू त्रियक ऊंचाई L, ठीक है, त्रियक ऊंचाई L, स्लाइंट हाइट। अब इसमें लिखेंगे बेस का एरिया, बेस का एरिया, बेस कितना है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो 10√3 का होल स्क्वायर। यहाँ से समझेंगे कि इसको लिखेंगे 15√3 इंटू L प्लस की, और इसको लिखेंगे 100 और इंटू 3, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 25 या 75, इसमें से कॉमन ले लो तो 15√3 कॉमन मिलेगा, यहाँ बचेगा L प्लस के 5, और L प्लस के 5 तो ये होगा 270√3, और इससे ये काट दोगे तो 15 एकन 15, और कितना आएगा, 18, L बराबर आएगा 13, L बराबर क्या आएगा, 13। समझ लेंगे, देखो समझने का प्रयास करेंगे, L बराबर 13, स्लैंट हाइट
अब यहाँ समझो, देखो यहाँ हम समझा रहे हैं, ये कह रहा है, ये कह रहा है कि ये वाले जो यहाँ से, तो ये तो केंद्र बिंदु हो गया, ये इन रेडियस हो गई। अब यहाँ से ये वाली भुजा, ये वाली भुजा दे रहा है, ये वाली, तो ये वाली मिलेगी, तो ये तो दे रहा एल, एल कितना दे रहा 13। अब यहाँ पे हम इसको अगर निकालेंगे तो ये इस तरीके से निकलेगा, ये तो हो गई रेडियस इन रेडियस, ये हो गई हाइट, और ये हो गई स्लाइंट हाइट, तो ये 13 दे रहा है। और ये इन रेडियस यहाँ से निकालेंगे, तो इन रेडियस निकालेंगे ये वाले, तो इन रेडियस यहाँ से निकालेंगे तो आर बराबर ये होता है a/2√3, a/2√3, तो a/2√3 तो 10√3/2√3, तो इससे ये अगर कैंसिल करेंगे तो ये निकल के आएगी 5। अब मुझे ये बताइए कि अगर ये 5 है होती है और यहाँ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का, तो बताइए हाइट कितनी होगी, यहाँ से हाइट कितनी होगी, हाइट 12 ही तो होगी। जब हाइट 12 होगी तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। थोड़ा बहुत आपको समझना पड़ेगा, यहाँ से थोड़ा बहुत आपको बढ़िया से समझना पड़ेगा। आपको अगर इससे पहले वाली फिगर नहीं आते तो उसमें समझना पड़ेगा, ठीक है, वो पहले से आपको पढ़ने पड़ेंगे। यहाँ पे समझने का प्रयास करो। टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया बराबर ये वाला फॉर्मूला होता है। हमने टोटल सरफेस एरिया लगाया। अब इसमें किसका यूज होता है, ये स्लाइंट हाइट का यूज होता है। तो स्लाइंट हाइट और हमें निकालनी है ओरिजिनल हाइट, स्लाइंट हाइट तो निकालनी नहीं। इसमें 5 फॉर्मूले हमने आपको बताए, स्लाइंट एज, स्लाइंट हाइट, हाइट, ठीक है, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो ये सब आपको अगर कम समझ में आ रहा है तो रिवर्स करके देखिएगा। हमने कम से कम 10 क्वेश्चन लिए हुए हैं, 10 क्वेश्चन से आप समझाने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे सारी बातें हम आपको बता रहे हैं, इसलिए समझ में जरूर आएगा, ठीक है। ये यहाँ से समझ में आया कि कैसे निकालेंगे, या फिर वही वाला फॉर्मूला अगर लगा दीजिए इन रेडियस हाइट वाला, वहाँ से निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक लंब पिरामिड का आधार एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा 16 सेंटीमीटर तथा इसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। तो तिर्यक मतलब स्लैंट सरफेस यानी CSA पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, कर्व सरफेस एरिया, ये CSA पूछ रहा है। ये कह रहा है कि एक वर्ग है, क्या है, वर्ग है। यहाँ से समझेंगे हम, देखो फिगर निकालते हैं, वर्ग है, ये है वर्ग है। आयत क्यों बन रहा है, मान लो ये वर्ग है, ठीक है, ये वर्ग है। एक लंब पिरामिड आधार का प्रत्येक भुजा कितनी है, ये 16, ये वाली 16, ये वाली 16 और ये वाली 16 वर्ग है, जिसका जिसकी ऊंचाई, ये अब बीच वाली ऊंचाई ये वाली दे रहा है, ये वाली देखो, यहाँ से ये वाली ऊंचाई दे रहा है, ये हाइट दे रहा है ओरिजिनल वाले, और कह रहा है कि तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। और तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब CSA चाहिए। देखो इधर, अब CSA बराबर होता क्या है, ये होता है अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर इनटू तिर्यक ऊंचाई, इनटू तिर्यक ऊंचाई, मतलब सेमी पेरीमीटर, इसका सेमी पेरीमीटर और इनटू स्लाइंट हाइट, ये वाली बात कह रहा है। देखो इधर स्लाइंट हाइट, यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। देखो अब ये कह रहा है कि हमें सरफेस एरिया चाहिए, सरफेस एरिया चाहिए। तो अब यहाँ से पहले मुझे हाइट दी गई है, अब हाइट दी गई है, और ये वाला अगर ये स्क्वायर है, इधर समझो, अगर मुझे ये टोटल हाइट दी गई तो हमें ये स्क्वायर है तो ये 8 होगा। अगर मैं इस तरीके से निकाल लूँ तो ये 8 होगा, और ये वाली हाइट कितनी होगी, 15 होगी। तो ये वाली स्लाइंट
मतलब हाइट कितनी हो जाएगी, ये स्लैंट हाइट ही तो है। अब ये स्लैंट हाइट कितनी हो जाएगी, 8 15 17, 8 15 17। हमने राइट एंगल ट्रायंगल में आपको प्रॉपर्टी लिखवाई थी, क्या होगा, 8 15 17 होगा। जब 8 15 17 होगा तो सेमी पेरीमीटर कितना होगा, 16 है, 16 दूनी 32, दो ही को जोड़ देंगे तो आधा हो जाएगा, आधा छोड़ देंगे तो 32 इंटू कितना हो जाएगा 17, तो 17 दूनी 34, 51 और 3 54, 544, यानी 544 सेंटीमीटर स्क्वायर। 544 इसमें 544 इसमें ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं, क्या बात है, 544 ही होगा, 544 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें ऑप्शन गड़बड़ है, ऑप्शन टाइपिंग मिस्टेक हो गई। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एक लंब पिरामिड का आधार एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, एवं इसका आयतन दिया गया है और ऊंचाई प्राप्त करनी है। तो देखो 5 12 13 तो कौन सा ट्रायंगल बनेगा भाई, 5 12 13 तो कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। लो राइट एंगल ट्रायंगल, आयतन चाहिए तो 1/3 आधार का एरिया, आधार होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट लंब इसका, तो ये तो आधार का एरिया हो गया, और इंटू हाइट, हाइट कितनी है, हाइट कितनी दे गई है इसमें पूछ रहा है, तो एच मान लेंगे, और वॉल्यूम दिया कितना गया 330 घन सेंटीमीटर। बस कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। इससे ये काट देंगे 6, इससे ये काट देंगे तो 2, और 5 दूनी 10, इससे ये कैंसिल। हाइट बराबर 33 सेंटीमीटर, हाइट बराबर 33 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक लंब पिरामिड की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, यानी स्लैंट हाइट बराबर 4 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट बराबर 4 सेंटीमीटर, जिसका आधार एक वर्ग है, इसका कुल तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर है, तो तिर्यक पृष्ठ और आधार का क्षेत्रफल का अनुपात चाहिए। देखो समझ लो, समझने का प्रयास करेंगे। हमने देखा कि ये एक वर्ग के आकार का क्या बना दिया, प्रिज्म बना दिया, तो ये कह रहा है कि ये तिर्यक ऊंचाई है, तो तिर्यक ऊंचाई इसमें से ये वाली होती है, जैसे ये तो हमने मान लिया इन रेडियस, ये हाइट मान ली, और ये हो गई तिर्यक ऊंचाई, ये वाली हो गई तिर्यक ऊंचाई। जब ये वाली तिर्यक ऊंचाई हो गई, हाइट कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कुल तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल CSA दिया गया, CSA बराबर होता है अर्ध परिमाप, यानी वर्ग स्क्वायर के टाइप का है, तो अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो आधा हो जाएगा तो 2A हो जाएगा, मतलब पूरा 4A होता है तो 2A हो जाएगा। अर्ध परिमाप इंटू तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई बराबर है CSA, तो CSA कितने के बराबर है, 12 के बराबर। यहाँ से मुझे क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से मुझे निकल के आ जाएगी A, इसकी A बराबर कितना आएगा 3/2, इसकी A बराबर आ जाएगी 3/2। तो आधार का एरिया, आधार का एरिया तो A के हिसाब से होता है, और तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 12 रेशियो आधार का एरिया, तो 3/2 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर, तो 12, और इसको लिखेंगे 9/4, तो इससे काट देंगे 3 3 9, 3 4 12, तो ये आएगा 16:3। कितना आएगा 16:3। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे, और समझ कम आ रहे हैं तो बार बार रिवर्स करके इसको देखेंगे, बढ़िया से समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक पिरामिड का आधार, पिरामिड का आयतन ज्ञात करें जिसका आधार एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, तथा पिरामिड का पार्श्व ऊंचाई मतलब स्लैंट हाइट दी गई है सेंटीमीटर में। तो ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, द वॉल्यूम ऑफ पिरामिड विच इज द बेस्ट ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। स्क्वायर की साइड का एक पिरामिड है जिसका साइड 10 सेंटीमीटर है,
और जब साइड 10 सेंटीमीटर है और स्लाइंट हाइट मतलब 12 सेंटीमीटर है, तो पूछ रहा है कि आयतन बराबर होता है, आयतन बराबर। अब यहाँ से देखेंगे कि ये कितना होगा 5 और ये 12, ये हम हाइट लेंगे तो ये 12 है और ये 5। तो अगर मैं इसमें हाइट बराबर निकालना चाहूँ h बराबर, तो आप बताओगे 144 माइनस के 25, तो बराबर कितना आएगा, इसमें से घटाएंगे 119। ये तो हाइट आ गई। तो हमें वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम के बराबर होता है क्या, 1/3 आधार का एरिया। एरिया कितना होगा, साइड स्क्वायर तो ए स्क्वायर, और इनटू कितना हाइट कितना 119। तो इसमें देखेंगे कितना होगा 1/3 और इंटू 100 और कितना आएगा 119। तो ये आएगा 100√119 और बटे में 3 सेंटीमीटर क्यूब बराबर सेंटीमीटर क्यूब। केवल यहाँ पर एक कौन सी टेक्निकल बात थी कि हमें क्या निकालनी थी, हाइट। तो यहाँ से क्या निकालनी थी, हाइट निकालनी। आपको ये देखना है कब कौन सी चीज़ दी गई है, आपको ये देखना है कि कब कौन सी चीज़ दी गई है। जो चीज़ दी गई है वो उसका हम यूज करके जिसकी हमें ज़रूरत है उसको हमें निकालना पड़ेगा। और प्रिज्म और पिरामिड पढ़ने के लिए आपको पूरा का पूरा मेंसुरेशन आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो ये कहीं ना कहीं आपकी गलती रही है, जो कि आपने पहले के वीडियो सही तरीके से नहीं पढ़े। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे पहले पूरा 2D और 3D पूरा का पूरा पढ़ा हुआ है, विद टाइप वाइज, विद इस मतलब फिगर वाइज आपको पूरा कंप्लीटली समझाया गया है। उसके बाद आपको इस वीडियो को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक लंब पिरामिड का आधार एक वर्ग जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर तथा पिरामिड की ऊर्ध्वाधर मतलब ऊंचाई दे रहे हैं। तो कह रहा है कि आयतन निकालो और पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सरफेस एरिया पूछ रहा है, वर्टिकल हाइट ये पूछ रहा है, सरफेस एरिया मतलब इसमें V पूछ रहा है और सी ऐसे पूछ रहा है। अब यहाँ से आपको दिया क्या गया है, ये स्क्वायर टाइप का है, ये स्क्वायर टाइप का, ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर। बस यहाँ से हमें वही हाइट वाला चक्कर बनाना है। ये तो हाइट है और ये स्लाइंट हाइट है और ये इन रेडियस है। तो इन रेडियस यहाँ से हम देखते हैं तो ये तो 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इसमें ऊर्ध्वाधर ऊंचाई मतलब ये 15 दी गई, दिया गया 15 ही तो दिया गया, हाँ 15 दिया गया। और यहाँ से मुझे L निकालना है, तो L निकालना है तो 15 का स्क्वायर और प्लस के 5 का स्क्वायर, तो ये 225 और प्लस के 25, तो ये हो जाएगा 250 और 250 को हम लिखेंगे 25 × 10, तो ये हो जाएगा 5√10, 5√10 हो जाएगा। अब हमें निकालना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बराबर होता है 1/3 बेस का एरिया 100 इंटू हाइट ऊंचाई 15, ये तो आयतन हो गया। यहाँ से इसको काट देंगे तो बराबर 500 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें चाहिए सी ऐसे, तो सी ऐसे बराबर होता है क्या, अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, यानी 10 और 10 20 इंटू त्रियक ऊंचाई, तो त्रियक ऊंचाई कितनी हो जाएगी, अर्ध परिमाप सरफेस एरिया ही तो पूछ रहा है क्या, टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, सरफेस एरिया पूछ रहा है, सरफेस एरिया पूछ रहा है। सरफेस एरिया तो क्या होता है, अर्ध परिमाप इंटू त्रियक ऊंचाई, अर्ध परिमाप इंटू कितना होगा, त्रियक ऊंचाई होगा। तो अर्ध परिमाप होगा CSA बराबर होगा 20 इंटू कितना 5√10, तो ये होगा 100√10। अगर मैं इसमें टोटल सरफेस एरिया निकालूं, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया होगा 10√10 प्लस के बेस का एरिया, तो कितना होगा 100, तो इसमें ये हो जाएगा और √10 प्लस के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। जो चीज़ पूछी गई है सरफेस का एरिया पूछ रहा है, और सरफेस एरिया क्या होता है, यानी त्रियक पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल पूछता है।
अब इसमें इसके अनुसार तो ऑप्शन दिया नहीं गया, ये टीएसए के अनुसार ऑप्शन दिया गया है, तो टीएसए के अनुसार ऑप्शन ये वाला सही होगा। कौन सा वाला सही होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। लेकिन जिस हिसाब से पूछा जाना है वो सीएसए पूछ रहा है, तो इसमें ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो नन ऑफ दीज होगा, नन ऑफ दीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक सम पिरामिड यानी राइट पिरामिड का आधार एक 8 सेंटीमीटर वाला समबाहु त्रिकोण है जिसकी ऊंचाई इतनी है। ठीक है, पिरामिड का आयतन चाहिए। तो ये समबाहु त्रिभुज कितना भुजा वाला है? ये समबाहु त्रिभुज 8 सेंटीमीटर भुजा वाला है। तो 8 सेंटीमीटर, आयतन बराबर होता है 1/3 बेस का एरिया तो √3/4 भुजा स्क्वायर इंटू ऊंचाई 24√3। ठीक है, यहाँ से समझ में आना चाहिए आपको कि हम किस तरीके से √3 कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा इससे, ये 6, तो ये कितना आएगा 64 इंटू 6, तो 6 चौक 24 और 36 और 3 38 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। कहाँ पूछा गया? बहुत बेसिक से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं डायरेक्ट फॉर्मूले पर, और डायरेक्ट फॉर्मूले पर ये क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो यहाँ समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी लंब पिरामिड का आधार 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है जिसकी ऊंचाई कितनी दी गई है? 10 सेंटीमीटर। इसका पार्श्व क्षेत्रफल मतलब सरफेस एरिया या लैटरल सरफेस एरिया क्या पूछ रहा है? लैटरल सरफेस एरिया पूछ रहा है। यहाँ समझेंगे लैटरल सरफेस एरिया अगर पूछ रहा है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, सरफेस एरिया पूछ रहा है, टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है, यहाँ समझेंगे बोर्ड पर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल सीएसए पूछ रहा है। अब सीएसए पूछ रहा है तो सीएसए बराबर होता है, सीएसए बराबर होगा, यहाँ से सीएसए बराबर होता है अर्ध परिमाप मतलब 20 इंटू तिर्यक ऊंचाई। अब ऊंचाई कितनी दी गई? वर्ग है, इधर देखेंगे वर्ग है, तो रेडियस ये ऊंचाई है, ऊंचाई कितनी दी गई? रेडियस हो जाएगी 5 और ऊंचाई कितनी दे रखा है? 10 दे रखा है, और हमें ये वाली चाहिए, तो ये वाली कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी इस तरीके से, तो ये हो जाएगी 125 और ये हो जाएगी 5√5, और 5√5 हो जाएगी तो यहाँ पे लिखेंगे 5√5 और कितना हो जाएगा 100√5 और सेंटीमीटर स्क्वायर, 100√5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2022 में पूछा गया है। ठीक है, एसएससी मेंस में। एक लंब पिरामिड का आधार 8√2 भुजा वाला एक वर्ग है। इसी वर्ग से पूछे जाते हैं समबाहु त्रिभुज से पूछे जाते हैं। प्रत्येक तिर्यक कोर मतलब तिर्यक किनारा मतलब एज दे रहा है। ठीक है, यही दे रहा होगा, देखो स्लाइंट एज दे रहा है, किनारा दे रहा है, की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात करो। अब आयतन के लिए क्या होना चाहिए? आयतन B बराबर होता है 1/2 आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इंटू हाइट। अब इसने दिया क्या? इसने ये वाली बात दे रखी है, देखो समझेंगे। इसने ये दे रखा है, ये वाला तिर्यक किनारा, ये वाला किनारा दे रखा है। अब ये वाला किनारा निकलेगा कैसे? जैसे ये आपको विकर्ण पता हो, विकर्ण पता है। अब विकर्ण तो पता ही होगा क्योंकि इसका कितना दे रहा है 8√2, तो अब पूरा विकर्ण कितना हो जाएगा? पूरा विकर्ण हो जाएगा 16। अब यहाँ से जो हमें चाहिए सर्कम रेडियस चाहिए, सर्कम रेडियस कितनी हो जाएगी 8। अब ये तिर्यक किनारा ये ऐसे दिया गया, अब ये अगर 8 दे रखी है, ये सर्कम रेडियस है, और ये हाइट है, और ये अगर ये 10 दे रखी है तो ये कितनी होगी 6। तो हाइट बराबर यहाँ से मेरी निकल के कितनी आ गई 6, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, और जब राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो आपकी हाइट निकल के कितनी आएगी? अब देखो यहाँ से ये विकर्ण पूरा 16 हो जाएगा,
और 16 हो जाएगा तो सर्कम रेडियस कितनी है। तो यहाँ से हमने स्लाइंट हाइट बराबर भी तिर्यक एज बराबर भी लिखाया था कि अंडर रूट क्या होता है, सर्कम रेडियस इन प्लस की हाइट, या तो इसको लगा दीजिए तो भी आ जाएगा। तो यहाँ से हाइट कितनी आ गई, 6 आ गई। तो हम देखेंगे 1/3 बेस का एरिया, बेस कैसा है, स्क्वायर टाइप का, इसका एरिया क्या होगा, साइड स्क्वायर हो गया, इनटू हाइट कितनी है 6, इससे इसको काट देंगे तो ये कितना आएगा, ये 64 इंटू 2 128 इंटू 2 बराबर आता है 256 सेंटीमीटर क्यूब। कितना आएगा, 256 सेंटीमीटर क्यूब। उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड, 2022 सीजीएल मेंस में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक लंब पिरामिड का आधार एक समबाहु त्रिभुज है। ये भी पूछा गया, बस समबाहु त्रिभुज है मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल। लो ये कह रहा है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, प्रत्येक कोर मतलब ये वाला किनारा, प्रत्येक कोर एज 30 सेंटीमीटर है, यानी एज बराबर ADG 30 सेंटीमीटर, साइड बराबर 20 सेंटीमीटर। तो ये कह रहा है कि वर्टिकल हाइट मतलब ये वाली हाइट निकाल लें, तो हाइट बराबर निकालनी है तो पहले तो हमें या तो सर्कम रेडियस निकालनी चाहिए, सर्कम रेडियस क्या, ये वाली रेडियस निकालनी चाहिए, परिवृत्त की त्रिज्या। तो यहाँ से जो हाइट बराबर होगा वो हाइट बराबर ये होगा कि परिवृत्त की पहले तो त्रिज्या निकालिए, और परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, कैपिटल R बराबर A/2√3, एक कैपिटल R बराबर A/2√3, तो 2/2√3, इसका मतलब ये आएगी 2√3 नहीं √3 होती है, कितनी होगी √3, कैपिटल R बराबर होती है A/√3, A/√3 का मतलब 20/√3। अब 20/√3 यहाँ पर ये वाली, अब 20/√3 ये आ गया 20/√3, यहाँ से ये वाली हाइट निकाल ली है और ये वाला दिया 30, लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम बराबर क्या हो जाएगा, 20/√3 का होल स्क्वायर और प्लस की h² बराबर कितना हो जाएगा, 30 का स्क्वायर। तो h² बराबर हो जाएगा 30 का 900 माइनस ये इधर जाएगा तो 400/3, और 400/3 का मतलब 2700 माइनस के 400 और बटे में 3 तो बराबर होगा 2300/3। तो h बराबर अगर हम निकालेंगे तो 100 इंटू 23/3, तो अंडर रूट लगेगा तो ये आएगा 10√23/3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, ये भी क्वेश्चन आपको बिल्कुल बढ़िया से समझ आया होगा। में और पिरामिड के क्वेश्चन समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो उसके लिए आपको पहले के सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, ठीक है। उम्मीद करूँगा कि आपको समझ में आएगा, और समझ में अगर कम समझ में आए तो वीडियो को बार बार रिवर्स करके देखेंगे, एक बार पढ़ लेंगे दोबारा से फिर देखेंगे, सारी चीज़ें समझ में आएगी। अगर हम इसमें बार बार बताएंगे तो आप बार बार रिपीट करके देख लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। बार बार मेरे बताने से इसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ तो मैं एक बार बता रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा थोड़ा सा बैक कर लीजिए फिर देख लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और आप लोग पढ़ते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं समचतुष्फलक रेगुलर टेट्राहेड्रॉन के साथ, ठीक है। धन्यवाद।